हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक रेलवे एग्जाम 2024 के अंदर काफ़ी सारी भर्तियां आने वाली है, उनकी तैयारी कैसे करें। इसी इसको लेकर जो है कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे भाइयों के अलग अलग टाइप के डाउट यहाँ पे आ रखे थे कि जैसे कि हमारे प्रैक्टिस सेट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या फिर कोई बिगनर भाई लोग तो वो पूछ रहे थे सर हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, आपने कैसे तैयारी स्टार्ट की थी। इसको लेकर कई सारे सवाल जवाब हो रखे थे, जैसे कि बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती है रेलवे के लिए, प्रैक्टिस सेट जो कौन से ली जाए, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आपकी जो तैयारी से लेके आपकी ज्वाइनिंग तक के सफ़र में मैं आप सभी लोगों के साथ में रहूँगा। आपको ज्वाइनिंग तक की किसी भी टाइप की कोई भी समस्या आएगी तो जो भी जेन्युइन समाधान होगा मैं आपका यहाँ पे करूँगा। और इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है वो भी आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि मैं जो है कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेशन मास्टर बना। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन हुई और 2015 में वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, और पहले प्रयास में स्टेशन मास्टर के पद पे चयन हुआ था। तो मैंने जो है कैसे प्रैक्टिस सेट में स्कोर इंप्रूव किया था, कैसे सिलेबस कवर किया था, खुद का एक्सपीरियंस है, सारा कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपके लिए जो है एक जियोग्राफिकल जो ढांचा है वो बना के लाया हूँ कि किस एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस सब्जेक्ट को अपने को ज़्यादा फोकस यहाँ पे लेकर चलना है। देखिए दोस्तों, रेलवे की एग्जाम की तैयारी करने वाले दो टाइप के भाई लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि जिनके पास में रेलवे के सभी एग्जाम की क्वालिफिकेशन होती है, जैसे कि वो एलपी का एग्जाम भी दे सकते हैं, ग्रुप डी का है, टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, सभी का एग्जाम दे सकते हैं और सभी का एग्जाम देना चाहते हैं। दूसरा वो होता है कि किसको टारगेट बेस होते हैं कि मैं तो जो है आरपीएफ एसआई की तैयारी करूंगा, या किसी के पास में जैसे कि आईटीआई है या कोई 12 तक पढ़ा हुआ लेकिन आईटीआई है, तो वो जो एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकता है, ग्रुप डी का भर सकता है, एनटीपीसी का नहीं भर सकता। तो उनका वो टारगेट रहता है कि मैं एलपी और टेक्नीशियन की यहाँ पे तैयारी करूँ या फिर ग्रुप डी की तैयारी करूँ। तो उस टाइप का भाई लोग होते हैं। तो इन दोनों को जो अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी अपने अपनानी होगी। अब जो भाई लोग रेलवे के सभी एग्जाम में बैठना चाहते हैं उसको तो एक काम करना होगा कि रेलवे के अंदर 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। आपका जो जीके है और रीजनिंग है, मैथ है और जनरल साइंस है। इन चारों सब्जेक्ट को मजबूत कर लीजिए, सारे रेलवे के एग्जाम आपके क्रैक हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, अब कोई पर्टिकुलरली यहाँ पे चाहता है कि मैं पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी करूँ, तो उसको उस एग्जाम में आने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनके आधार पे मैंने एक डाटा यहाँ पे तैयार किया है कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो उस हिसाब से यहाँ पे तैयारी कर सकता है कि कौन से सब्जेक्ट को अपने को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को अपने को कम टाइम देना है। देखिए दोस्तों, रेलवे की या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। कई सारे भाई लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, कई कई घंटों पढ़ते हैं, लेकिन आउटपुट उनका कुछ खास नहीं आता है। और आपने देखा भी होगा, एक तरफ जो कई भाई लोग ऐसे होते हैं जो 12-13 घंटे पढ़ाई करते हैं, कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कई सारे भाई लोग ऐसे जो 8 से 10 घंटे पढ़ के और बहुत कम समय में यहाँ पे सिलेक्शन ले जाते हैं। तो बात जो है वो मेन निकल के आती है स्ट्रेटेजी। आप जो है रणनीति क्या अपना रहे हो एग्जाम क्रैक करने की, क्योंकि हर एग्जाम एक मिशन होता है एग्जाम, उसको क्रैक करने की आप रणनीति क्या अपना रहे हो। तो सबसे पहले देखिए, मैं रेलवे ग्रुप डी में बता देता हूँ कि कोई ग्रुप डी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसको चारों ही सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, क्योंकि चारों सब्जेक्ट का वेटेज यहाँ पे अच्छा खासा रहता है। और मैथ और रीजनिंग तो आप यूँ कर लीजिए कि मैथ और रीजनिंग तो ऐसा कर लीजिए कि इसको आपका पूरा का पूरा स्कोर यहाँ पे बने, क्योंकि सभी एग्जाम में आपको 50 से 60 यानी 100 अगर नंबर का क्वेश्चन है तो 50 से 60 जो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के आसपास, वो आपका मैथ और रीजनिंग से आएगा। तो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले भाई को इन सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। एनटीपीसी की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो एनटीपीसी में देखिए यहाँ पे साइंस का वेटेज थोड़ा कम रहता है, तो इसमें आप स्किप भी करते हो उसको या कम ध्यान देते हो तो भी चलेगा। आपको इन 3 सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना है, जिसमें रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो, बाकी जनरल अवेयरनेस में पूरे में से पूरे मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और इसके अलावा अगर कोई एलपी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एलपी के लिए आप यहाँ पे देख ली, रीजनिंग और मैथ का वही अच्छा खासा वेटेज है, और जनरल अवेयरनेस और साइंस का भी ठीक ठाक वेटेज यहाँ पे रहता है। तो उस हिसाब को आपको इसमें ध्यान देना है। और आप सीबीटी का ये देख पा रहे होंगे किस किस सब्जेक्ट का कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की मैं बात करूँ, आरपीएफ एसआई की, तो यहाँ पे देखिए आरपीएफ एसआई के अंदर आप देख पा रहे होंगे आपकी रीजनिंग और मैथ का अच्छा खासा वेटेज है, और जनरल अवेयरनेस का देख लीजिए सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इन तीनों सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। साइंस में थोड़ा कम ध्यान दोगे तो भी चलेगा अगर किनको आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल में भी सेम ऐसा ही रहता है, और जीडीसी के एग्जाम में भी आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और साइंस का, इनका ये वेटेज आप देख पा रहे हो कि किस हिसाब से। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, जिसका वेटेज ज़्यादा होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको निकाल के लाना है। मैथ रीजनिंग में कोशिश करनी है पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही करने की, और जनरल अवेयरनेस का जो है पूरे में से पूरे सही होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन टॉपिक वाइज आप जितना पढ़ सकते हो उस हिसाब से आप अच्छे से कवर यहाँ पे कीजिएगा, तो आपकी तैयारी यहाँ पे बेहतर हो जाएगी।
तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जिनको सभी एग्जाम की तैयारी करनी है उनको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सबकी तैयारी करनी है, सारे सब्जेक्ट को बड़ा बराबर टाइम देना है। और जिनको पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी करना है उसको इस हिसाब से वेटेज, जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। अब देखिए बेस्ट बुक की मैं बात करूँ तो बेस्ट बुक के अंदर ऐसा आता है दोस्तों, जो एक बिगनर होता है और एक एडवांस लेवल का स्टूडेंट होता है, तो एडवांस लेवल का जो स्टूडेंट होता है उसका बेसिक यहाँ पे क्लियर होता है। वो कहीं ना कहीं कोचिंग से कैसे भी कोई एग्जाम दिए होंगे, 1-2 साल से तैयारी कर रहा होगा जो भी है, तो उसका बेसिक क्लियर होता है। एक जो बिगनर होता है जो आज से शुरू कर रहा है, तो उसको क्या करना होगा, जो बिगनर रहेगा उसको कोचिंग वगैरह है या यूट्यूब से या ऑफलाइन किसी भी तरीके से एक बार यहाँ पे सिलेबस कवर करना होगा। और इस भाई का जो है, जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहा है उसका सिलेबस ऑलरेडी कवर होता है, तो इसको यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और इसको पहले सिलेबस करना होगा, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी होगी। तो इन लोगों को अभी फिलहाल मेहनत की ज़्यादा जरूरत है, हालांकि ये भी जो है मेहनत कर चुके हैं, पहले इन्होंने टाइम दे चुका है। तो बिगनर को यहाँ पे शुरुआत करनी है, सिलेबस कवर करना है सबसे पहले। अब देखिए सिलेबस कवर करने के साथ साथ में आपको एक काम ये करना है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जैसे कि आप कोई परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज का टॉपिक के जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो आपने कोचिंग में सिलेबस कवर करने के दौरान पढ़ी है, जो मेथड वगैरह पढ़े हैं, तो उनका आप अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें परसेंटेज के जो क्वेश्चन है उनको ढूंढ ढूंढ के निकालोगे कि परसेंटेज मैंने पढ़ी है, हाँ तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होगा, मैंने ये तरीका पढ़ा है, तो वहाँ से आपकी जो ये परमानेंट हो जाएगी परसेंटेज की बुक, जो पर्सनली आपने पढ़ी है ये परमानेंट हो जाएगी कि हाँ मैंने इस तरह से पढ़ी थी और इसके क्वेश्चन इस हिसाब से आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे परमानेंट हो जाती है। बाकी जो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, नो डाउट देखिए रेलवे का एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम हो, मेहनत आपको यहाँ पे करनी होगी। बस दिशा की मैं बात कर सकता हूँ कि दिशा आपको किस हिसाब से पढ़ना है। आप यहाँ से जैसे परसेंटेज पढ़ी तो आप परसेंटेज के सारे क्वेश्चन निकाल लो, PYQ जहाँ से भी मिले ढूंढ ढूंढ के सारे क्वेश्चन निकाल लो। अब देखिए एक बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ किरण पब्लिकेशन की। इस बुक में खास बात है, मैथमेटिक्स की बुक है और मैथ का जो हर एग्जाम में आपके 30 से 35% का जो रहता है, तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। ऐसी कोई और बुक भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे आपने परसेंटेज उधर से करी, परसेंटेज की इस बुक से सारे क्वेश्चन निकालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। मैं यकीन मानो मैथमेटिक्स की आपकी तैयारी इतनी गजब हो जाएगी, आप खुद जो है हैरान रह जाओगे। उसके बाद में आपने सेकंड टॉपिक उठाया लाबानी। लाबानी के सारे क्वेश्चन इस जो किताब से रगड़ दो। उसके बाद में 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक आप उठा लीजिए और इस बुक से आप प्रैक्टिस करते जाइए। आप एक दिन देखोगे कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो गई है मैथमेटिक्स की। और जो एडवांस लेवल की तैयारी है, जिनका सिलेबस पहले ही कवर है, तो उन भाई लोगों को जैसे परसेंटेज उनको करने हैं क्वेश्चन, तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन निकालो, लाबानी के निकालो, ऐसे करके इस बुक को आप कवर कर लो। इसके बाद में सेम ऐसे ही जो है रीजनिंग का काम आपको यहाँ पे करना होगा। रीजनिंग के लिए भी आपको यही काम करना होगा। रीजनिंग के लिए भी ऐसी बुक है, देखिए ये बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है किरण पब्लिकेशन की। इसमें 8,700 रीजनिंग की बुक में 8,700 प्लस क्वेश्चन है। और इस बुक में खास बात है कि सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर के मिले हैं, चैप्टर वाइज टाइप वाइज में आपको मिलने वाले हैं। तो वही सेम प्रोसेस है, कहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस कवर करना है और 1 बाय 1 टॉपिक जैसे जैसे सिलेबस कवर हो, एक एक टॉपिक से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो आप एक थोड़े दिन में जब तक सिलेबस आपका कवर होगा, आपकी इधर से सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप देखोगे कि आपका जो स्कोर बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बनने लग गया है। जीके के लिए ये बुक आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये बुक जो है एडवांस लेवल के जो छात्र हैं, जिन्होंने थ्योरी वगैरह पहले कंप्लीट कर चुकी है, उन भाई लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो नए बिगनर है उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन बिगनर को पहले यहाँ पे सिलेबस कवर करना होगा, अपना बेस बनाना होगा। तो बेसिक बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो सामान्य ज्ञान की NCERT बेस्ड बुक है, आप ये बुक प्रिपेयर करके और इस बुक से जीके के जो क्वेश्चन है, इसमें जीके का जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा तो जीके के क्वेश्चनों की आप इससे प्रैक्टिस करोगे। और इस बुक में सारे क्वेश्चन का डिटेल से एनालिसिस दिया हुआ है। इसके बाद में साइंस के लिए आप इस बुक से साइंस कवर करोगे, यानी इसमें थ्योरी दी हुई है और इसमें आपका जो क्वेश्चन बैंक है 2018 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिलने वाले हैं। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी एग्जाम के आपको एक जगह मिलने वाले हैं इन बुक्स में। इन सभी बुक्स का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप बाई कर सकते हो, ऑफलाइन किसी भी नियर बाय स्टोर से जाके बाई कर सकते हो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बुक्स जो है, मैं आपको यहाँ पे किसी टाइप का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई और बुक भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है, जो आप पढ़ रहे हो, आपके पास में ऑलरेडी है, तो आपको दूसरी बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जो है मेरे हिसाब से ये बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। काफ़ी अच्छा इस बुक्स में जो कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो बुक्स की यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं प्रैक्टिस सेट में स्कोर कैसे बढ़ाए। अब दोस्तों कई सारे दोस्तों का डाउट रहता है कि सर हमारे प्रैक्टिस सेट में जो है मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी की थी, उसमें 6400 लोगों ने यहाँ पे अपना मत दिया था। तो लगभग 50% लोगों के यहाँ पे 50 से कम मार्क्स भी बन रहे हैं LP का एग्जाम के अंदर, CBT के अंदर, प्रैक्टिस सेट के अंदर। देखिए प्रैक्टिस सेट का क्या होता है मामला, प्रैक्टिस सेट जैसे ये है। अब प्रैक्टिस सेट में अगर आप बिना सिलेबस कवर किए, बिना प्रैक्टिस किए अगर हाथ डालोगे, तो आपका यहाँ पे स्कोर बिल्कुल कुछ नहीं निकल के आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक टॉपिक आप इधर करोगे। जैसे परसेंटेज आपने पढ़ी, थ्योरी वाली बुक से पढ़ी या कहीं से पढ़ी, उसकी फिर जो किरण पब्लिकेशन की बुक मैंने आपको बताई, वहाँ से सारे क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद में फिर आओगे एक प्रैक्टिस सेट, कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
पेपर का कोई भी प्रैक्टिस सेट जैसे एनटीपीसी का आपने उठा लिया, एनटीपीसी के उस क्वेश्चन पेपर में से आप देखो कि परसेंटेज के क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इधर इधर इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद में उस जो पीवाईक्यू का क्वेश्चन पेपर है उसमें मैं एनटीपीसी के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, वो उस पर आप फोकस कीजिए। दूसरी बात, फिर आपने लाभ हानि को अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर लाभ हानि के क्वेश्चन आप इसमें ढूंढ ढूंढ के करिए। यानी अब परसेंटेज आपकी पहले क्लियर हो चुकी, लाभ हानि आपकी क्लियर हो चुकी, तो इन दोनों प्रश्नावली के क्वेश्चन आपके गलत हो नहीं होने चाहिए, चाहे सारे गलत हो जाए। इसके बाद में तीसरी प्रश्नावली कोई और करते हो तो फिर तीनों प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में गलत नहीं होनी है, चौथी करोगे चौथी का जो है पे गलत नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से एक टाइम ऐसा आएगा, शुरू में आपका स्कोर भले ही कम बनेगा, लेकिन 1-2 महीने के बाद में आप देखोगे कि इधर सारे के सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने लग गए और आपका स्कोर जो है इंप्रूव होने लग गया। और रीजनिंग में भी सेम यही प्रोसेस है, इधर आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि है ना, अपने थ्योरी वगैरह कवर करोगे, वहाँ से जो करंट पब्लिकेशन वगैरह की जो बुक है उन वहाँ से प्रैक्टिस और ज़्यादा करोगे, पीवाईक्यू वगैरह देखोगे, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे पेपर सेट लगाओगे। पेपर सेट में आप इधर जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उसका कोशिश करोगे कि उसके क्वेश्चन गलत नहीं है, भले ही सारे क्वेश्चन गलत हो जाए जो आपने टॉपिक नहीं पढ़े अभी तक, और धीरे 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 जैसे जैसे टॉपिक आप पढ़ते जाओगे सारा पेपर इधर कवर होता जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी जीके जीएस के भी लागू होती है। तो एक दिन आप ऐसा आएगा 1-2 महीने बाद में, 2-3 महीने बाद में, कि आपका पूरा पेपर जो है यहाँ पे कवर होने लग गया है और आपका अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे होने लग गया है। आपको धीरे धीरे करना है दोस्तों। ये अगर आपका टारगेट है कि ये, जैसे चाणक्य ने भी कहा था कि अगर आपका टारगेट किसी भी राजधानी को जीतने का है, जैसे कि अपना एक मिशन हो गया, तो इसको पहले यहाँ से इर्द गिर्द जो इसके पास पास में है धीरे धीरे से इसके टुकड़े टुकड़े करके आप इसको कवर कीजिएगा। ऐसे एक एक प्रश्नावली करके आप यहाँ पे कवर करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा सेट आपका यहाँ पे कवर होने लग जाएगा। तो ये बेहतर प्लान था, मैंने यही प्लान अपनाया था और इसमें मेरे सफल भी रहा, अच्छा स्कोर रहा मेरा। और एनटीपीसी का जो सीबीटी फर्स्ट हुआ था उसमें 94 मार्क्स मेरे आए थे, और मेंस का जो रिजल्ट आया था उसमें 113 रैंक मेरी यहाँ पे लगी थी, जनरल फाइट किया था, तो काफ़ी अच्छा स्कोर होता। और यही स्ट्रेटेजी वगैरह मैंने अपनाई थी, ये फॉलो करके आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों। किसी भी टाइप का अगर आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।